हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हिंदी को पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है डीएम बनने का सपना। एक लड़का है जिसका नाम महेश है। वह डीएम बनने का सपना देखता है। अब इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या उसका सपना पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है या कैसे होता है। बहुत ही अच्छा स्टोरी है दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें दोस्तों जो जो कठिन वर्ड हैं उन सबको मैं आपको पढ़ना भी और लिखना भी सिखाऊंगा। तो आइए यहाँ से हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। उस लड़के की उम्र करीब 15 साल की थी। उस लड़के की उम्र करीब 15 साल की थी। उसके पिता एक किसान थे। उसके पिता क्या थे? किसान थे। वहीं उसकी माँ अपने घर के काम के अलावा दूसरों के घर का काम किया करती थी। वहीं उसकी माँ जो थी अपने घर के काम के अलावा दूसरों के घर के काम भी किया करती थी। देखिए कैसा परिवार था। लड़का जो था वह 15 साल का था, उसके पिता किसान थे और माँ जो थी अपने घर के काम तो करती ही थी, दूसरों के घर के भी काम करती थी। क्यों करती थी ये देखिए। इस लड़के का नाम महेश था। उस लड़के का नाम क्या नाम था? महेश था। महेश अभी एक छात्र था। महेश विद्यार्थी ही था, 15 साल का था। तो वह भी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हाई स्कूल में पढ़ रहा था, वहीं 9th या 10th में होगा। इधर पूरे देश में विकास हो रहा था, लेकिन उसके गांव में विकास नहीं हो पा रहा था। पूरे देश में विकास की होड़ लगी थी, चारों तरफ विकास हो रहा था और उसके गांव में विकास नहीं हो पा रहा था। इसका कारण उसके गांव के कुछ अधिकारी थे। इसका कारण कौन थे? उसके गांव के कुछ अधिकारी थे। उनके कारण ही गांव की सड़कें नहीं बन पा रही थी। उन्हीं अधिकारी के कारणों से गांव की सड़कें नहीं बन पा रही थी। जब भी बरसात का मौसम आता था तो महेश के पिता को नदी पार कर अपने घर से खेत की ओर जाना पड़ता और खेत से नदी पार करके घर आना होता था। जब भी बरसात होती थी तो महेश को काफ़ी दिक्कत होती थी। महेश के पिता को भी काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो किसान थे। नदी पार करके उनको खेत जाना पड़ता था, फिर पार करके ही आना पड़ता था। गांव में रहने वाले बहुत से लोगों ने कोशिश तो किया कि गांव का सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक बार गांव के ही एक व्यक्ति का लड़का शहर से पढ़ाई करके आया। एक बार गांव का ही एक लड़का जो था वो शहर से पढ़ाई करके गांव आया। उसने जब गांव में विकास न होते हुए देखा तो वह सीधे जिले के डीएम के पास गया। उसने देखा कि गांव का विकास नहीं हो रहा है तो सीधे जिला का जो डीएम था, डीएम जिला का मालिक होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पास गया। अगले दिन महेश क्या देखता है कि गांव में कुछ गाड़ी एक दूसरे की पीछे आ रही है। अगले दिन महेश देख रहा है कि गांव में एक के एक पीछे गाड़ी आ रही है। हर गाड़ी के ऊपर बल्ब लगी थी। हर गाड़ी के ऊपर बल्ब लगी थी, बत्ती लगी थी और आवाज़ करने के लिए स्पीकर और आवाज़ भी कर रहा था। उस गाड़ी के काफिला के बीच में एक गाड़ी थी। उस गाड़ी के काफिला के बीच में एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में उस जिला के डीएम बैठे थे। जिस गाड़ी में उस जिला के डीएम बैठे थे। डीएम अपनी गाड़ी से उतरे। उनके सामने वह लोग भी हाजिर हो गए जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। डीएम ने उन्हें बहुत कुछ कहा। डीएम अपने गाड़ी से उतरे और वो सब लोग भी आ गए जो लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। उनको बुलाया गया होगा
या ऐसे भी आना ही होगा, क्योंकि जब जहाँ पे मालिक आ जाएगा वहाँ पे सबको तो आना ही पड़ेगा। तो सब कोई आ गया, तो उसमें जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको बहुत डांट मिली, बहुत फटकार मिली और बहुत बातें सुने। अगले दिन ही सड़क बनने लगा, अगले दिन ही सड़क बनने लगा। इसके साथ ही उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा, और इसके साथ उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा। जिस नदी को पार करके महेश के पिता अपने खेत में जाया करते थे, जिस नदी को पार करके महेश के पिता अपने खेत में जाया करते थे, अब महेश को समझ में आ गया कि उसे भी पढ़कर डीएम ही बनना चाहिए, यहाँ पे बनना होगा। उसके दिमाग में था कि अगर वह डीएम बन जाएगा तो वह अपने गांव की तरह दूसरे गांव का विकास कर सकता है। अब उसको ये समझ में आने लगा कि यदि वो डीएम बन जाएगा तो अपने गांव के विकास दूसरे गांव की तरह करने लगेगा। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की, उसके 10 में सिर्फ 75% ही आए, मतलब 10वीं में 10th क्लास में 75% ही आए। फिर भी उसने हिम्मत को नहीं छोड़ा, वह अगले परीक्षा की तैयारी करने लगा। यहाँ पे तैयारी होगा, वह अगले परीक्षा की तैयारी करने लगा। यहाँ पर उसकी मेहनत उसकी साथी बनी। उसने 12 में 90% हासिल किया, 12 में 90% हासिल किया। फिर भी वह न तो खुश हुआ और न ही उदास। देखिए, कम नंबर आए तभी उदास नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर आए तब खुश भी नहीं हुआ। जैसे था वैसे ही रहा, क्योंकि उसका टारगेट कुछ अलग था, गोल अलग था। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। अभी वह कॉलेज में जाने वाला ही था, जाने, यहाँ पे जानने ही नहीं होगा दोस्तों, जाने होगा। अभी वह कॉलेज में जाने वाला ही था कि उसके पिता का एक पैर एक दुर्घटना में खराब हो गया। अभी वो कॉलेज जाने ही वाला था कि उसके पिता का एक पैर जो था दुर्घटना में खराब हो गया। इससे वह अंदर से टूट जाता है, मतलब कि उसके पिता ही सब कुछ थे, उन्हीं के बदौलत वो आगे बढ़ रहा था। अब वो बिल्कुल टूट जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पढ़ाई करूँगा या पैसे अर्न करूँगा। अब उसके कंधे पर घर को चलाना भी था और पढ़ाई को करना भी था। अब वह कॉलेज नहीं जा पाता है, वह अपने गांव में रहकर ही खेती करता है। अब वो कॉलेज नहीं जा पाता है, वो अपने गांव में ही रहकर खेती करने लगता है। करीब 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब वह लड़का अपने गांव का काफ़ी अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। अब वो अपने गांव का काफ़ी अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। इसका कारण उसकी कड़ी मेहनत थी। जब सभी लोग अपने खेत से काम करके चले आते थे, तभी वह अपने खेत में काम किया करता था। इसके साथ ही वह और दूसरे काम भी क्या करता था, किया होगा यहाँ पे, ठीक है ना, किया करता था। उसके साथ और भी वो काम किया करता था। वह रात को पढ़ाई भी किया करता था। अब वह अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाता है। वह शहर पढ़ाई करके डीएम बनने के लिए जा रहा था। उसके पास इतना पैसा था कि उसके माता पिता और वह खुद करीब 5 साल तक बिना कोई काम करे खा सकते थे। इतना मेहनत किया कि अब उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसके माता पिता और वह 5 साल तक बिना मेहनत किए भी बैठकर खा सकते थे। पर वह कहते हैं न कि सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता। महेश खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, पर वह पहली बार सफल नहीं हो पाता है। बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है महेश, लेकिन पहली बार सफल नहीं हो पाता है। अब उसे 5 साल के स्थान पर 7 साल लगने वाले थे। वह कुछ दिन इसको सोचकर काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता है। अब वह अपनी पढ़ाई में दुगुनी मेहनत करने लग जाता।
वह कुछ दिन इसको सोचकर काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता है। अब वह अपनी पढ़ाई में दुगुनी मेहनत करने लगता है था। वह अपने पढ़ाई में दुगुनी मेहनत लगा दिया, बहुत मेहनत किया। इधर उसकी घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब उसके घर वालों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। अब उसके घर वालों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उनकी सारी ज़मीन गिरवी रखी जा चुकी थी। उनकी सारी ज़मीन गिरवी रखी जा चुकी थी। मानो उसके घर आफत आ चुकी थी। मानो अब उसके घर आफत आ चुकी थी। महेश के माता पिता को 2 दिन पर भी कुछ खाने को नहीं मिलता था। महेश के माता पिता को 2-2 दिन हो जाते थे, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था। इधर महेश अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। महेश अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। एक दिन महेश के गांव में फिर से कुछ गाड़ी आती है जो काफ़ी आवाज़ कर रही थी। यह गाड़ी महेश के घर के दरवाजे पर रुकती है। उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है और महेश के माता पिता के पैर को चूमता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि महेश ही था। अब तक गांव के सभी लोग वहां आ गए। सभी देखकर यहाँ कर होगा हैरान थे कि महेश अब एक डीएम है। महेश अब एक डीएम है। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं दोस्तों, पर वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है। लेकिन वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।